बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका सम नंबर 2 आज हमने करना है। सम नंबर 1 जो है वो मैंने डिटेल से डिस्कस कर लिया और उसकी मैंने जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सम नंबर 2 है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स के तरीके से शो डैट जाहिर करें द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो उसने नीचे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं लाई ऑन द सेम लाइन, के ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। यानी कि जैसे कि एक लाइन है और यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमने ये बताना है स्लोप के तरीके की मदद से हमने ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या ये सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको हमने स्लोप मेथड से करना, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्लोप फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया था वही वाला इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए और बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद बी और सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो अपना क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं ए बी की स्लोप फाइंड कर लूँगी और यहाँ पर मैं बी सी की स्लोप फाइंड कर लूँगी। तो ए बी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है -1, -3 और बी की वैल्यू क्या है 1, 5। ठीक है, इस तरह से मैंने ए और बी की वैल्यू लिख ली है। अब इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप फाइंड करने लगे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन है, लाइन ए बी इज इक्वल टू, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से करते हैं। और यहाँ पर चूंकि हमने 2 बार स्लोप फाइंड करनी है तो इसलिए यहाँ इसको m1 का नाम दे देंगे और यहाँ पर m2 का। ठीक है, तो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो y2 - y1 आ जाएगा, ओवर यहाँ x के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो x2 - x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया। इसकी मदद से हमने जो है अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है, इसमें ये पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है। इसमें भी ये पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है। इसको हम x1 कहते हैं और y1 कहते हैं, इसको हम x2 कहते हैं और y2 कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम m1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, फॉर्मूले वाला माइनस लगा देते हैं। और y1 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं -3। अब x2 की वैल्यू लिखनी है, वो 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे और x1 की वैल्यू है हमारे पास -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट लगाकर -1। अब m1 हम एज इट इज़ लिख देंगे, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है तो यहाँ पर देखें 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों की सेम टेबल पे कटिंग हो रही है, 2 के टेबल पे, 2 1 = 2 और 2 4 = 8। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 / 2, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, कटिंग करके भी 4 आ रहा है और कैलकुलेट करके भी 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखें m1 हमने फाइंड कर लिया, अब हमने m2 फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि a b की स्लोप फाइंड कर लिया हमने, अब b और c की स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ b पॉइंट लिख लेते हैं और c लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू है 1, 5 और c की वैल्यू है 2, 9। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन BC, कि अब हम BC की स्लोप फाइंड करने लगे और उसको हमने क्या नाम दे देना है, m2 का नाम दे देना है। ठीक है, इसको हमने m1 का नाम दिया था और इसको हम m2 का नाम दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ m2 एज इट इज़ लिखकर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारी x की वैल्यू है और ये y की, ये x की वैल्यू है और ये y की, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है।
तो यहाँ पर देखें y2 की क्या वैल्यू है 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे, फॉर्मूले वाला माइनस लगा देंगे, और y1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब x2 की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे, और x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें m2 जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया है इक्वल टू लगाकर। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें यहाँ पर m1 की वैल्यू भी 4 आ गई और m2 की वैल्यू भी 4 आ गई, यानी कि ए बी की स्लोप भी 4 आई है और बी सी की स्लोप भी फाइंड करके 4 आई है। तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पे ही लाई करते हैं, ठीक है। दोनों के आंसर भी सेम है और दोनों तीनों जो है पॉइंट्स वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एज m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल आए हैं। सो पॉइंट्स जो उसने हमें पॉइंट्स गिवन किए हुए थे वो लिख लेंगे। ए दिया हुआ था, ए की वैल्यू आई थी -1, -3, ठीक है। और बी दिया हुआ था, उसने हमें बी की वैल्यू क्या थी 1, 5, और उसने हमें सी दिया था एंड सी की वैल्यू है थी 2, 9, ठीक है। ये लिख के हमने लिख देना है लाई ऑन द सेम लाइन, कि ये जो है तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। इस तरह से हमने जो है ये स्टेटमेंट लास्ट पे लिख देनी है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें सेकंड पार्ट है P, Q और R। अब उसने हमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो P, Q और R है, और इसमें भी हमने यही फाइंड करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं जो P, Q और R हैं, क्या ये सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P और Q का स्लोप फाइंड करेंगे और उसके बाद Q और R का जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने P और Q की सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है, तो P और Q की वैल्यू लिख लेते हैं। P की वैल्यू है 4, -5 और Q की वैल्यू है 7, 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्लोप का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, और हम जिसकी स्लोप फाइंड कर रहे हैं वो भी लिख लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन PQ हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये लाइन है और ये PQ है, तो अब यहाँ पर हम इसको M1 का नाम दे देंगे और जो यहाँ फाइंड करेंगे उसको M2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब हमने इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और ये y की होती है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसको x1 कहते हैं, इसको y1, इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं m1, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एज इट इज़ लगा देंगे फॉर्मूले वाला, और y1 की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट लगा के लिख देंगे -5। अब x2 की वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे, और x1 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। इसको हम m1 एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 7 - 4। अब यहाँ m1 एज इट इज़ लिख देंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से m1 की जो है वो वैल्यू आ गई है। ये हमने P और Q की स्लोप फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है Q और R की स्लोप। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 7, 5, और R की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 10, 15, ठीक है। ये Q और R की हमने वैल्यू लिख ली है। ये और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन QR, ठीक है। हम QR की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखना है, और यहाँ पर आ जाएगा M2। इसको M1 का नाम दिया था, इसको M2 का नाम देंगे, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला एज इट इज़ लिख देना है y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। इसको M2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करनी है, तो y2 की वैल्यू है 15, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और y1 की वैल्यू है 5। इसके बाद x2 की वैल्यू है 10
माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा और x1 की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर देखें 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें m1 और m2 दोनों की स्लोप फाइंड किया तो दोनों का आंसर सेम आ गया। इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स जो पी क्यू आर हैं ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एज m1 इज इक्वल टू m2, m1 जो है वो m2 के इक्वल है। सो पॉइंट्स जो उसने हमें पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो लिख देंगे। पी दिया हुआ है, पी की वैल्यू क्या है 4,-5 और क्यू की वैल्यू क्या है 7,5 एंड आर की वैल्यू क्या है 10,15। ठीक है, तो ये लिख के हमने लिख देना है लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, कि ये जो है ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो ये जो है इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है, इसमें उसने हमें जो पॉइंट्स दिए हैं उनके नाम L, M और N है। तो यहाँ पर भी हमने जो है वो यही फाइंड करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं L, M और N क्या ये सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम L और M की स्लोप फाइंड करेंगे और उसके बाद M और N की स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम L की वैल्यू लिख लेते हैं। L की वैल्यू क्या है -4,6 और M की वैल्यू क्या है 3,8। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पर हम जो है लाइन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर हम L M फाइंड कर लेंगे और यहाँ M N फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम L M की स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन L M इज इक्वल टू, इसको M1 से हम डिनोट करेंगे और यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं स्लोप का y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें ये वैल्यू x की होती है और ये y की होती है। इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू x की है और ये y की, इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ m1 एज इट इज आ जाएगा, y2 की वैल्यू है 8 तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, y1 की वैल्यू है 6 तो यहाँ आ जाएगा 6। अब x2 की वैल्यू लिखनी है, x2 की वैल्यू है 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, x1 की वैल्यू है -4 तो यहाँ ब्रैकेट में लगा कर लिख देंगे -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर देखें 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें 2/3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से m1 की जो है वैल्यू आंसर जो है वो हमारे पास 2/7 आ गया। अब L M हमने फाइंड कर लिया, अब M और N की स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पर M की और N की वैल्यू लिख लेते हैं। M की है 3,8 और N की वैल्यू है 10,10। ठीक है, तो अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ अब हमने M और N की स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ लिखेंगे M लाइन MN इज इक्वल टू, इसको हम M2 से डिनोट करेंगे और यहाँ स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है x होती है और ये y होती है, इसी तरह से ये वैल्यू x है और ये y है, इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं। अब यहाँ पर हम m2 लिख लेते हैं और y2 की वैल्यू लिखते हैं, y2 की वैल्यू है 10 तो 10 लिख लेंगे, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा और y1 की वैल्यू है 8 तो यहाँ आ जाएगा 8। इसी तरह यहाँ x2 की वैल्यू है 10 तो यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, x1 की वैल्यू है 3 तो यहाँ लिख देते हैं 3। अब m2 एज इट इज आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। तो इस तरह से देखें m1 और m2 की वैल्यू सेम आ गई है तो इट मीन्स कि ये जो है सेम लाइन पे जो है वो लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेंगे एज m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि m1 और m2 इक्वल हैं। सो
सो द पॉइंट्स उसने हमें जो दिए हुए हैं एल एम और एन के, वो लिख लेते हैं। एल की वैल्यू क्या थी -4,6, ठीक है। और एम की वैल्यू हमारे पास है 3,8 जो उसने हमें गिवन दी हुई है। एंड एन की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 10,10। एन की वैल्यू है 10,10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पे जो है वो लाई करते हैं, और यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है, इसमें उसने एक्स वाई और जेड के जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने यही बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, क्या ये सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने एक्स और वाई की स्लोप फाइंड करनी है और फिर वाई जेड की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x और y की स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम x की और y की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू है a,2b और y की वैल्यू है हमारे पास c,a+b, ठीक है। तो ये हमने x और y की वैल्यू लिख ली। अब इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई है, एक्स वाई, स्लोप ऑफ लाइन, ये जो ऊपर लाइन डाली है इसको पढ़ेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पर इसको m1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमने स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर हम m1 लिख देंगे क्योंकि इसको हमने m1 से डिनोट किया है। अब यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है, ये सेकंड y होती है। इसी तरह से ये फर्स्ट वैल्यू x है और ये y है। इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें y2 की वैल्यू क्या है a+b, तो यहाँ पर लिख देंगे a+b और यहाँ फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। और y1 की वैल्यू है 2b, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b, ओवर लगाएंगे। x2 की वैल्यू c है तो यहाँ आ जाएगा c, माइनस लग जाएगा। और x1 की वैल्यू है हमारे पास a, तो यहाँ पर आ जाएगा a। अब इधर m1 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें a ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, साइन भी माइनस का लगाएंगे और दोनों को जब माइनस करेंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है। तो जब कैलकुलेटर पे 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पर देखें 1 - 2 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 भी लिख लें या सिर्फ -b लिख लें, वो एक ही बात है, ठीक है। अगर 1 नहीं भी शो करते ना तो भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा c - a। तो इस तरह से m1 हमारे पास आ गई है इसकी वैल्यू, मतलब कि फाइंड कर लिया हमने स्लोप फर्स्ट वाली। अब हमने y और z की स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास है c,a+b और z की वैल्यू लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास है 2c - a, 2a, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों की वैल्यू लिख ली। अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन yz, ठीक है। अब इसको हमने m2 से डिनोट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है और ये सेकंड वैल्यू y होती है। इसी तरह से ये फर्स्ट वैल्यू x है और ये सेकंड वैल्यू y है। इसको x1 कहते हैं, इसको y1, इसको x2 कहते हैं और इसको y2। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ लिख देंगे m2, ठीक है। m2 लिख के यहाँ पे देखें y2 की वैल्यू लिखनी है। तो y2 की वैल्यू 2a है तो यहाँ लिख देंगे 2a, फॉर्मूले वाला माइनस लगा देंगे। y1 की वैल्यू है a+b, तो यहाँ पर आ जाएगा a+b, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, ये जो हमने a+b लिखा है इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू लिखनी है। तो x2 की वैल्यू है 2c - a और फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे और x1 की वैल्यू लिखेंगे। तो वो क्या है हमारे पास c है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू लिख लेते हैं c। अब यहाँ पर देखें m2 एज इट इज लिख देंगे हम और 2a ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखें बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा b। और यहाँ पर 2c माइनस a माइनस c लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें
2 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कि a आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे a माइनस b। और 2c में से यहाँ पर माइनस कर देंगे 1c, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि c आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा c माइनस a। तो इस तरह से देखें m1 और m2 दोनों स्लोप जो है वो इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो है तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज m1 इज इक्वल टू m2, सो द पॉइंट्स, उसने हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं x y z वो लिख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है a, 2b, तो यहाँ a, 2b आ जाएगा। y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है c, a प्लस b, और z की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 2c माइनस a, 2a, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लाई ऑन द सेम लाइन, कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है।